मुझे पता है कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच में होगी। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सारे सपने संजोए रखे होंगे और आप उन्हें पूरा भी करना चाहते होंगे। लेकिन सच तो यह है कि 99% लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि अपने आप से जीत नहीं पाते वो लोग। और फिर आगे चलकर वे सोचते हैं कि काश मैंने मोबाइल पर ध्यान नहीं दिया होता, काश मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। तो उसके फेलियर का पहला कारण बना सोशल मीडिया। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा इस सब चाहिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि जिसके पास ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया ये। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अपने आप को देखना है कि जितना स्क्रॉल किए हैं आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। दूसरा कारण, सही समय पर समझदारी ना होना। समय और समझदारी दोनों एक साथ आ गई ना, वो आदमी सफल है। लेकिन इंडिया के 99% यूथ की यही समस्या है कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तब समय नहीं होता। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लेंगे। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा कि क्या करना है। सफलता केवल समय मांगती। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोच कम टाइम देते हैं सब। देखिए, जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सीधा से बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट, आप एक टाइम स्लॉट देखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा।
बॉडी के बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोले नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा, नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। अगर आपका बीपी डाउन है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। और आप लोग पे प्रेशर कम है, हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है नींद। आप हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। तीसरा कारण संघर्ष ना करना। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं, वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। इतना ठोकर लगा है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती है वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। नहीं थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक एंथुसियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दी है, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखे आप खुद में महाभियोग लग के बैठा हुआ है। कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला है आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं, जो आज करेगा वही कर सकता है। और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं मिला, पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया, बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। चौथा कारण सपने देखते रह जाना। हम लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए, जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रहेगा। प्लान है तो कंप्लीट करना है। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा हम मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे।
आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुका है। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।